डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्राइम में। सर ये बताएगा कि क्या आप देख रहे हैं हालात इस वक्त अमेरिका के अंदर, कौन ज़्यादा फेवरेट है? एग्जिट पोल्स के अंदर तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप और कहीं कमला हैरिस की अक्सरियत नज़र आ रही है, उनकी बढ़ती नज़र आ रही है। सूरत हाल है क्या इस वक्त? यार बहुत शुक्रिया। एग्जिट पोल की तो उतनी वक़्त है जितनी मेरे तजिए की है। मतलब ये कि कोई कोई वक़्त नहीं। मैं बड़े बड़े सवाल सामने से निकाल देता हूँ। पहला सवाल ये है कि कौन जीतेगा, किसी को नहीं पता। इलेक्शन क्लोज है। अगर कोई इसका जवाब आपको देगा तो या वो बोंगी मार रहा है और या वो तुक्का मार रहा है। क्लोज इलेक्शन का मतलब ही है। और अब जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी में है। सो इट इज़ वेरी क्लोज एंड वो हमको 2 दिन के बाद पता लगेगा और शायद 2 दिन के बाद भी ना पता लगे। हम्म। क्योंकि पहले से जाहिर हो गया है कि सबसे बड़ी खबर जिस पे आप परसों प्रोग्राम करेंगे, या मंगल के दिन, या वो ये होगी कि जनाब इलेक्शन जो है वो छीन ली गई है और वो जाली थी और ये इसका हम रिजल्ट नहीं मानते। ये भी तकरीबन तय है। अगर ट्रंप साहब जीत भी जाते हैं तो यही बात हो रही होगी। अच्छा। और अगर नहीं जीतते तो फिर तो यकीन हो रही। दूसरा सवाल ये, मैं सारे सवाल बड़े बड़े 1 मिनट में निकाल देता हूँ। दूसरा ये है कि जनाब इसका खत्ते पे क्या असर पड़ेगा, दुनिया पे क्या असर पड़ेगा? पड़ेगा क्योंकि अमेरिका जब छींक मारता है तो दुनिया को जुकाम हो जाता है। क्योंकि अभी भी वो एक बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन ये इलेक्शन अमेरिका का अंदरूनी इलेक्शन है। अमेरिका इस वक्त इतना जो है बिखरा हुआ है, इतना डिवाइडेड है कि ये तमाम फोकस जो है अमेरिका के अंदर है, अमेरिका से बाहर नहीं है। और उसी का ताल्लुक पाकिस्तान से भी है कि क्या पाकिस्तान पे असर पड़ेगा। पाकिस्तान पे सिर्फ पाकिस्तान की चीजों का असर पड़ेगा, हम्म। अमेरिका की चीजों का असर नहीं पड़ेगा। इस एक वक्त चीज जो कोई यहाँ फिक्र पे नहीं कर रहा। आदिल साहब आखिरी और जो इंपॉर्टेंट बात, जी जी एक गुजारिश, आखिरी बिल्कुल एक, जहां मैं जाना चाहता हूं, आपको जी ले जी जाना चाहता हूं। जी जी असली सवाल ये है कि क्या इलेक्शन के बाद अमेरिका में स्टेबिलिटी आएगी? बिल्कुल। क्या अमेरिकन सियासत में इस्तेहकाम आएगा? और मेरे ख्याल में उसका जवाब है कि इस वक्त नहीं लगता कि ऐसा होगा। ये क्यों आपको लगता है कि खाना जंगी की तरफ मामला जा सकते हैं, इंतशार की तरफ जा सकते हैं? डोनाल्ड ट्रंप के हारने की सूरत में तो ये बात ज़्यादा हो रही थी, एक मकबूल राय है कि जो इंतखाबी मशीनरी है उसकी इजाफी सिक्योरिटी के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के हारने की सूरत में अगर वो जीत जाते हैं फिर भी इस तरह की सूरत हाल पैदा होने का अंदेशा आप बता रहे हैं? हाँ यार देखिए, मैं आई वांट टू बी केयरफुल क्योंकि मैं भड़क नहीं मारना चाह हम्म। रहा। खाना जंगी की तरफ नहीं जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लोग जो हम्म। हैं बंदूकें लेके एक दूसरे पे तुन जाएंगे। हालांकि लोग इस इलेक्शन का जो मुआजना कर रहे हैं वो उस इलेक्शन से कर रहे हैं जिसके बाद अमेरिका में असल में सिविल वॉर हुई थी, हम्म। अब्राहम लिंकन वाली। बिल्कुल। कि उसके बाद इतनी डिवाइडेड इलेक्शन कभी नहीं हुई, या शायद उस लेवल की है। लेकिन ऐसा मेरे ख्याल में कोई ऐसा नहीं है कि खाना हम्म। जंगी हो जाएगी। लेकिन जो मुल्क एक टूटा हुआ है, डिवाइडेड है, ब्रोकन है, और दुनिया भर में ये है, ये सिर्फ यहाँ नहीं है। हमने इस साल कोई 30 मुल्कों में ये इलेक्शनों में देखा, शमूल पाकिस्तान, कि दुनिया इस वक्त जो है इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स बहुत डिवाइडेड है। और वही हाल है अमेरिका का। क्यों होगा? देखिए, अगर तो ट्रंप हार जाते हैं लेट्स से, तो उन्होंने मानना नहीं। बिल्कुल। एंड देन आपने, उन्होंने पहले ही कह दिया कि मैं सिर्फ उस हालत में मानूंगा रिजल्ट को अगर मैं जीता। राइट? और ऑलरेडी एक इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जॉर्जिया वगैरह में ब्यूरोक्रेटिकली सेटअप हो गया है कि हम्म। ये एक मसला बनेगा अगर वो जीत जाते हैं लेट से। बिल्कुल। तो एक तो तारीख बनेगी, तारीख दोनों तरफ बनेगी। जी लेकिन हाँ। दूसरा ये होगा कि जिस वेंजेंस के साथ वो आएंगे कि मैं तेने नहीं छड़ना, मैंने तुमसे बदला लेना है, इसको तो मैं रहने नहीं दूंगा, तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। देखना, यही बात हुई ना पिछले 2-3 महीने। सो हर सूरत में एक डिवाइडेड मुल्क जो है, देखें इसमें अजीब बात यह है, पैराडॉक्स ये है कि अमेरिका जो तमाम दुनिया से स्टेबिलिटी मांगता है इलेक्शन से, जो जी हाँ। कहता है हर मुल्क से यही कहता है यार स्टेबिलिटी लाओ, डेमोक्रेसी स्टेबिलिटी लाएगी। हम्म। इस वक्त उसकी अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, हम्म। वायलेंस नहीं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है मशकूक है। तो इसके अलावा सर ये बताएं कि पॉपुलर नारा क्या है अमेरिका में, यानी कि जो वोटिंग ट्रेंड है वो क्या बता रहा है कि लोग ज़्यादातर क्या उनकी तरजीहात क्या हैं, वो कैंडिडेट से क्या चाहते हैं? पॉपुलर नारे क्या है अमेरिका के अंदर इस इलेक्शन के अंदर, या पॉपुलर स्लोगन्स या पॉपुलर जो वादे हैं? हाँ यार, बड़ी इंटरेस्टिंग आपका सवाल है। मैंने नहीं सोचा था, आपने पूछा तो अब मैं सोचने में मजबूर हो रहा हूँ। नारों का पॉलिसी से कोई ताल्लुक नहीं, नारे नहीं है इस बार, मेरे ख्याल में गालियां हैं। क्या? दोनों की जो है ना फेवरेट गालियां हैं। ये आप लोगों ने, मीडिया ने, सोशल मीडिया ने बना दिया ना हमें ऐसा। हम्म। तो दोनों एक क्यों एक दूसरे को गालियां देते हैं। वो कहता है तू इनकॉम्पिटेंट है, वो कहता है तुम जो हो ना लुचे हो, वो कहता है नहीं तुम जो हो लफंगी हो, तुम जो हो तुम तो असल अमेरिकन ही नहीं हो। हम्म। तो इट इस वक्त जो तू मैं वाला सिलसिला है, दैट इज इट। एंड पॉलिसी के हिसाब से अगर कोई बड़ा इशू है तो वो या इमिग्रेशन है, बिल्कुल। या वो विमेन राइट्स एसोसिएशन अबॉर्शन के हवाले से। लेकिन अगर हम पिछले 2-3 महीने देखें तो ये बड़े इशू भी रिलेटिवली कम
जिक्र हुआ है, देखें ना, गजा का या यूक्रेन का या इकोनॉमी का, जो विच इज डूइंग रिलेटिवली वेल, शायद इसलिए नहीं बिल्कुल। बात हो रही। लेकिन ये दुनिया भर वाली हम वही चीज देख रहे हैं जो दूसरी जगह देख रहे हैं, कि नारे जो हैं वो पॉलिसी के बजाय तू तू मैं पे, लिटरली एक दूसरे की शक्ल पे है, कि तुम्हारा जो सपोर्टर है वो कूड़ा है, तुम्हारा जो सपोर्टर है वो ऐसा है। हम्म। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि डिवाइडेड डिवाइडेड सोसाइटी है। एक अगर सीरियस बात, ये भी सीरियस ही है, इन अ वे शायद इलेक्शन का फैसला हो चुका है। मतलब उसका ये कि एक तो बहुत सारे जो वोट हैं वो पड़ चुके हैं, क्योंकि अब अमेरिका में ट्रेंड पिछली कईयों से ये है कि मेल इन बैलेट होता है। अमरीकी। तो कुछ 6 करोड़ लोग जी जी। वोट कर चुके हैं। दूसरा जी जी। और छोटा सा एक पॉइंट बट इंपॉर्टेंट, मे बी अगर कोई और फैसला होना है तो वो लोग करेंगे जो ये फैसला करेंगे कि मैंने वोट नहीं देना, जी हाँ। जिसमें बहुत से मुसलमान भी होंगे जो दोनों से इतने अखे में हैं लेकिन कि जो यार नहीं देता। लेकिन इसमें आदिल नजम साहब, जो एक राय है कि एक पॉपुलर जो सेंटिमेंट है वो ये है कि शायद जो मुसलमान हैं वो इस जंग की वजह से जो इसराइल की सपोर्ट रही अमेरिका की तरफ से, जो पिछली गवर्नमेंट की तरफ से, आउटगोइंग गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर शायद वो ट्रंप को फेवर कर रहा है सारा कुछ, है ऐसा कुछ? मेरे ख्याल में देखें, एक दो तीन चीजें। एक ये कि मुसलमान एज अ ब्लॉक बहुत बड़ा नंबर है, हम्म। लेकिन इतना बड़ा नंबर नहीं है कि इलेक्शन को शिफ्ट कर दे। हाउएवर, हम्म। कुछ जगहों पे, खुसूसन मिशिगन में और शायद पेंसिल्वेनिया के कुछ इलाकों में भी इतना बड़ा है कि वो शिफ्ट कर सकता है। इसीलिए हम्म। आप देख रहे हैं कि ट्रंप वहां जाते हैं, तो उनकी अब एक अहमियत है। सेकंड, आई थिंक आपकी बात एक्चुअली सही है। इस वक्त मुसलमानों के लिए एक बड़ी अनकंफर्टेबल सिचुएशन है। जी हाँ। कोई ऐसा शख्स नहीं है जो उनकी बात करना चाह रहा है फलस्तीन के हवाले से। हम्म। राइट, दोनों जो हैं वो प्रो नेतन्याहू हैं, लेकिन आई डू थिंक देयर इज अ शिफ्ट अमंग सम मुस्लिम वोटर्स, मुझे नहीं पता कितने, लेकिन अब लोग खुल के कहते हैं कि जी मैं ट्रंप को दूंगा। हम्म। जो 20 में या उससे पहले 16 में कोई मुसलमान तकरीबन अगर देखता भी था तो किसी को बताता नहीं था, हम्म। शर्मिंदगी से, कि यार ये एंटी मुस्लिम वो है। लेकिन क्योंकि जो बाइडेन की हुकूमत है, जो उसमें कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट थी, उनका ऐसा एटीट्यूड रहा है कि वो कहते हैं अच्छा यार फिर बद से बदतर ही ले लेते। बिल्कुल ऐसे यानी मुस्लिम वोटर्स के लिए तो चॉइस ये है कि दोनों में से कम बुरा कौन सा है हमारे लिए, तो उनके लिए एक मयार है इंतखाब का। और फाइनली सर ये बताइएगा कि जो इस वक्त हम देख रहे हैं, जो आपने सूरत हाल बताई है, वो तो लग ही रहा है कि अमरीकी डेमोक्रेसी जो है वो पाकिस्तानी जमहूरियत से काफ़ी ज़्यादा मुतासर होती हुई नजर आ रही है। पिछली 1-2 दहाइयों के अंदर हमने हाँ जो हाँ पाकिस्तान हाँ। के अंदर देखा है वही अब अमेरिका के अंदर होता हुआ देख रहे हैं नहीं, इस इलेक्शन अमेरिकन के अंदर। डेमोक्रेसी बड़े होकर पाकिस्तानी सियासत बनेगी। इस वक्त अमेरिकन डेमोक्रेसी कोशिश कर रही है कि मैं जब बड़ी हूं ना तो मैं पाकिस्तानी सियासत बन जाऊं। सही हो गया। अच्छा सर, इसके अलावा इस इलेक्शन का ग्लोबल जो एक सियासत है उसके ऊपर तो ज़ाहिर असर पड़ेगा ही पड़ेगा। पाकिस्तानी सियासत की हम बात शुरू में कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो नजरें जमाए बैठे हैं इस इलेक्शन के ऊपर, इस वजह से कि जी डोनाल्ड ट्रंप अगर अमेरिकी सदर बन गए तो वो बानी पीटीआई के लिए जो है वो कुछ ना कुछ रिलीफ जो है वो लेकर आएंगे। है ऐसा कुछ, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है ऐसा कुछ? यकीनन ऐसे ही है, 100% यार। इसीलिए तो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। देखिए 80 साल का आदमी वरना बेचारा क्यों इलेक्शन लड़ेगा? वो चाहते हैं कि उसके बाद वो जो है वो इमरान खान की क्यादत में दुनिया को में इनकलाब लाएं, वो उनके लिए लड़े ना। नहीं यार, सॉरी, आई एम सॉरी। ट्रंप साहब जो है वो, उनको अपनी बीवी की फिक्र नहीं है, अपने बच्चों की फिक्र नहीं है, तो आपके ख्याल में वो इमरान खान के बारे में सोच रहे हैं? हम्म। और ये मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, वो ना इमरान के बारे में सोच रहे हैं, ना वो नवाज शरीफ के बारे में सोच रहे हैं। कुछ कहते हैं जी नवाज शरीफ इधर ही आए हुए हैं ताकि इलेक्शन में कुछ कर लें। इस वक्त मसला नंबर 1, मसला नंबर 2, मसला नंबर 3, मसला नंबर 4, मसला नंबर 802, उन सारों में पाकिस्तान का या इमरान खान का या नवाज शरीफ का या इस्टेब्लिशमेंट का या समर का कोई ताल्लुक नहीं। सही है। इस वक्त अमेरिका के मसाइल अमेरिका के मसाइल। बहुत अगर शुक्रिया। एक बात जी जी इजाजत दे दें, जी जी जी। हाँ, अगर अगर हो जाता है कुछ तो ट्रंप साहब उसकी क्रेडिट जरूर ले लेंगे। सही है। बहुत अगर शुक्रिया। किसी और वजह से बहुत शुक्रिया आदिल नजम साहब, आपने ज्वाइन किया।